जैसे कि दूध, उसके लिए लौन है यानी कलर है, और ताम यानी मज़ा है, टेस्ट है। वाला राय हत लहू, उसके लिए स्मेल और राया नहीं। अब यहाँ से समझे जाना, पानी के अंदर माए चीज़ मिली, लिक्विड, और वो लिक्विड चीज़ की दो क्वालिटी है। कितनी क्वालिटी है? और उसकी मिसाल भी दी उन्होंने, बड़ा एहसान फरमाया उन्होंने। दूध, मिल्क, मिल्क की दो क्वालिटी है, क्या? कलर, टेस्ट। ला रायहत लहू, स्मेल उसके अंदर नहीं। तो दूध पानी के अंदर मिक्स हो गया, तो दूध माया चीज़ है और पानी के अंदर मिक्स हुआ, तो ऐसी माया चीज जिसके दो वस्फ हो, अगर वो पानी के अंदर मिक्स हो तो उस सूरत में एक वस्फ के जाहिर होने से फिर पानी यूं समझा जाएगा कि मगलूब हो गया और वो दूसरी चीज गालिब आ गई। तो दो वस्फ वाली लिक्विड चीज पानी के अंदर मिक्स हो तो एक वस्फ जाहिर होने से गलबा समझा जाएगा, और तीन वस्फ वाली लिक्विड चीज अगर पानी के अंदर मिलती है तो दो वस्फ के जाहिर होने से पानी पर गलबा समझा जाएगा। तो खुलासा ये निकला कि ऐसी लिक्विड चीज कि जिसके दो वस्फ है, अगर वो पानी के अंदर मिलता है और कोई भी वस्फ जाहिर नहीं होता, देन यू कैन यूज दैट वाटर। सही है, तो वो पानी पानी ही रहेगा, वो पानी पानी ही रहेगा, गालिब रहेगा, पानी गालिब नहीं समझा जाएगा। और ऐसी माए चीज कि जिसके तीन वस्फ हैं, वो तीन वस्फ में से अगर दो वस्फ पानी के अंदर जाहिर हो जाते हैं तो फिर नहीं, लेकिन एक ही वस्फ जाहिर होता है तो वो पानी पानी ही है। एग्जांपल अभी आ रही। और गलबा ऐसी मायात में एक वस्फ के जाहिर होने से ऐसी लिक्विड चीज से जिसके दो वस्फ हैं सिर्फ, जैसे कि दूध, उसके लिए रंग है और टेस्ट है, और उसके लिए बू नहीं है, स्मेल नहीं है, ये हो गया। वल गलबतु फिल मायाति बिजुहूरी वस्फैन, यूं होगी डॉक्टर साहब बात। ये गलबा का जो इबारत है ना, यहाँ भी इसके साथ लेंगे। और गलबा माए चीजों में दो वस्फ के जाहिर होने से ऐसी बहने वाली चीज से जिसके तीन वस्फ हैं, उसकी मिसाल दी जैसे कि खल, विनीगर। विनीगर के अंदर तीन वस्फ हैं, स्मेल भी है, टेस्ट भी है, कलर भी है। अगर विनीगर पानी में मिल गया और पानी के अंदर एक ही वस्फ जाहिर हुआ है तो पानी पानी ही है, और अगर दो वस्फ जाहिर हो गए तो फिर पानी पानी नहीं है, कोई और चीज है। समझ में आ गया? मतलब आपने बाल्टी ली, पानी से भरा, अब उससे आप नहाने लगे या वुजू करने लगे और आपके हाथ में दूध पी रहे थे, चाय पी रहे थे, गिर गई उसके अंदर, तो सिर्फ हल्का सा कलर, बल्कि कलर भी गायब हो गया, नहीं आया कलर, क्योंकि उसमें दूध के अंदर वस्फ दो ही है। एक अगर वो व्हाइट व्हाइट लगने लगेगा, पानी कलर तब्दील हो गया पानी का, तो अब तो वो पानी नहीं रहा, अब आप उससे वुजू नहीं कर सकते। और अगर हल्का हल्का ही रहा, कलर बिल्कुल नहीं आया, और जाहिर बात है जायका, उसकी क्या नाम है, जायका भी नहीं आएगा इतने सारे उसमें, जब कलर नहीं आया तो वो पानी अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ा सा साबुन डेटोल, वो सॉलिड है, उसकी बात अभी करते हैं आगे। ये अच्छा सवाल है, सॉलिड की बात कर लीजिएगा, ये भी लिक्विड की बात हो रही है। अगर दो वस्फ वाला है तो उसके अंदर एक अगर आ गया तो 50% हो गया ना, तो 50% से वो गालिब आ गया। तो उसके दो वस्फ है, पानी के तो पानी के तौर पे तीन रहेंगे। जो चीज आपने लिक्विड डाली है उसमें अगर दो वस्फ है तो 50% हो गया, एक वस्फ गालिब आ गया। तीन है तो दो वाली चीज का मिक्स वाली चीज का, हाँ चाय के तीन वस्फ, इसीलिए चाय के तीन वस्फ, ठीक। डेटोल डालते हैं उसको, वो उसका भी कुछ टेस्ट भी है, उसकी स्मेल भी है और उसका कलर भी है, तो वो भी तीनों अगर चीजें गालिब दो होनी चाहिए कम से कम वाले, तो यानी कि डालना ठीक नहीं है। नहीं, अगर उसमें दो चीजें आ गए, इतनी मिकदार वो तो थोड़ी एंटीसेप्टिक वगैरह के लिए, तो फिर जरासीम मारने के लिए, तो उससे पाकी हासिल न करे, उसे सफाई के लिए इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, फिर दोबारा वुजू कर लीजिएगा। ठीक। अच्छा, पानी के साथ लिक्विड मिलने वाली चीज दो वस्फ, एक वस्फ जाहिर हो तो पानी नहीं रहा, तीन वस्फ, दो वस्फ जाहिर हो तो पानी नहीं रहा। लेकिन पानी के साथ मिलने वाली कोई ऐसी चीज है लिक्विड की जिसका कोई वस्फ ही नहीं है, तो फिर किसका एतबार करेंगे, फिर किस चीज को मेयार और क्राइटेरिया करा दिया जाएगा, वो समझा रहे हैं। वल गलबतु
फिल माई लदी ला वस्फ लहू कल माइल मुस्तअमली, और गलबा उस बहने वाली चीज में के जिसका कोई वस्फ ही नहीं है। भाई मिल्क का तो वस्फ था, विनीगर का वस्फ था, लेकिन अब पानी के साथ जो चीज मिल रही है उसका कोई वस्फ ही नहीं है, कोई वस्फ नहीं है। जैसे कि माया मुस्तामल, मैंने वुजू किया और वुजू के बाद मेरे आज़ाए वुजू से गिरने वाला पानी माया मुस्तामल है। अब इस पानी का कोई वस्फ नहीं है विनीगर की तरह या मिल्क की तरह। अब ये पानी माया मुतलक से मिल गया, प्योर वाटर से, जो मुतलक पानी है। कौन सा पानी मिल गया? जिसके अंदर कोई वस्फ नहीं है। किससे मिल गया? ये मुतलक पानी है और मेरे वुजू का इस्तेमाल शुदा पानी इसके अंदर मिल गया, तो अब किसका एतबार करेंगे? वो समझा रहे हैं। वमा, दूसरी मिसाल दी, वमा इल वरदी अल मुनक़ति राइहती, और गुलाब रोज वाटर, लेकिन रोज वाटर में उन्होंने कैद लगा दी है कि जिसकी बू खत्म हो गई हो, जिसकी बू खत्म हो गई हो, क्योंकि बू होगी तो फिर वो मसला आ जाएगा, ऊपर वाले में चला जाएगा। अच्छा, और ऐसा गुलाब का पानी कि जिसकी बू खत्म हो गई हो, तो अब जवाब देते हैं तकूनु बिल वजन, उसमें एतबार वजन के जरिए होगा, उसमें एतबार वजन के जरिए होगा। 1 लीटर मुतलक वाटर है और 2 लीटर मुस्तामल वाटर है, नो यूज नहीं कर सकते। 1 लीटर मुतलक वाटर है और 2 लीटर रोज वाटर है, वो रोज वाटर के जिसकी बू खत्म हो चुकी है, तो अब इसको इस्तेमाल कर सकते नहीं। और अगर 2 लीटर मुतलक है और 1 लीटर वो है, या 2 लीटर मुतलक है और 1 लीटर माउल वारदिल मुनक़तिया रायहती है, तो फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो समझा रहे हैं। फ़इन इख्तलता, अब उसकी जरा मजीद वजाहत कर रहे हैं। बस अगर मिक्स हो जावे 2 रतल माए मुस्तामल के 1 रतल माए मुतलक से, तो उससे वुजू करना जायज नहीं है। वह भी अक्सी ही जाजा, और उसके बरक्स से जायज। उसके बरक्स सूरत कौन बताएगा? 2 लीटर माय मुतलक है, उसके अंदर 1 लीटर जो है वो रोज वाटर विदाउट स्मेल है, ठीक है, या फिर माय मुस्तामल है, माय मुस्तामल, तो फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल 50-50% का है कि रूल डबल इसमें 1.5, तो ज्यादा होने में क्या? यहाँ तो रतलान से तो ये समझ में आ रहा है कि डबल, मतलब 2 मतलब 1 जब 50-50 हो तो उस वक्त वो गलबे ही में चला जाएगा, ठीक है, समझ गया? यानी वो मिक्स चीज का गलबा समझा जाएगा। 50 से कम होना चाहिए, तो फिर पानी खा वर्राबियु। तो अभी वो 5 किस्में बता रहे थे और तीसरी किस्म में इधर उधर चले गए, सब कुछ बता दिया, और फिर आ रहे हैं उसी असल 5 किस्मों में से 5 किस्में जो शुरू हुई थी ना। सुम्मल मियाहु अला खमसति अक़सामिन, 7 किस्म के पानी बयान किए जिनसे पाकी हासिल करना जायज़ है, और उसके बाद पाक करने वाला और खुद पाक होने के एतबार से पानी की 5 किस्में बताई थी। उसमें से पहली किस्म थी ताहिर, मुताहिर और गैर मकरूह, और दूसरी किस्म थी ताहिर और मुताहिर और मकरूह, और तीसरी किस्म थी ताहिर और गैर मुताहिर। अब आ रहे हैं चौथी किस्म पर, वर्राबिउ मश्माउन नजिसुन, और चौथी किस्म नापाक पानी। चौथी किस्म वहुवा अल्लज़ी हल्लत फीही नजासतुन व कान राकिदन क़लीलन, और वो पानी है कि जिसमें नजासत गिर गई हो, जिसमें नजासत नापाकी गिर गई हो, और वो पानी राकिदन ठहरा हुआ हो और थोड़ा हो। राकिदन कह करके जारियन को निकाल दिया, क्योंकि बहने वाला पानी होगा तो वो पानी नापाक नहीं होगा अनलेस के उसके फिर औसाफ बदल जा, समझ गए? या कलील हो तो राकिद हो तो नापाक, और कलील हो तो नापाक, कसीर हो तो फिर नहीं। कसीर हो तो फिर वो कैद आ जाएगी, कौन सी? कि उसके औसाफ में से कोई वस्फ बदल जावे तो फिर पानी नापाक होगा, वरना नापाक होगा नहीं। तो ये कैद याद रखना। चौथी किस्म नापाक पानी, और वो है कि जिसमें नजासत उतर जावे, गिर जावे, और वो पानी थोड़ा हो, ठहरा हुआ हो, थोड़ा हो, राकिदन ठहरा हुआ, और कलीलन थोड़ा। थोड़े पानी की डेफिनेशन क्या, तारीफ किया? वल कलीलु मादूर अशरिन फी अशरिन फयनजसु या फयनजुसु व इल्लम यज़हर असरुहा फीही औ जारियन व ज़हर फीही असरुहा।
और कलील पानी वो है जो दह दर दह से कम हो, और दह दर दह से कम का मतलब क्या? 225 फयंजुसु मीटर में कुछ बनता है 20.9 बाय 20.9 मीटर में आप जाएंगे तो 20.9 बाय 20.9 बनेगा बहरकैफ। और कलील वो है जो दह दर दह से कम हो, बस वो नापाक हो जाएगा अगरचे उस नजासत का उसमें असर जाहिर न हो। फिर भी ये मेरे बुजुर्गों पानी का एक गिलास है, सिर्फ एक कतरा पेशाब का, एक कतरा, भला एक कतरा पेशाब का इस पानी के अंदर क्या असर पैदा करेगा? उस एक कतरे पेशाब की वजह से पानी के अंदर कोई स्मेल भी नहीं आने वाली है और पानी का कोई वस्फ बदलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी शरीयत कहेगी कि ये पानी नापाक है। क्यों? कलील है। अरे ये तो ग्लास है, तपेला हो बड़ा, और उसमें एक कतरा अगर गिर जावे तो उस सूरत में भी उससे वुजू कर सकते नहीं हो, हालांकि महसूस भी होता नहीं है। और कलील वो है जो दह दर दह से कम हो, बस नापाक हो जाएगा अगरचे नजासत का असर इसमें जाहिर ना हो, या फिर बहने वाला हो और उसमें नजासत का असर जाहिर हो। बहने वाले की सूरत में नजासत का असर जाहिर हो तो फिर पानी नापाक हो जाएगा। और अगर नजासत का असर जाहिर नहीं हुआ है तो फिर पानी पाक है। वल असरु, अब असर क्या है? तामुन, नजासत का ताम है, या फिर नजासत का लौन है यानी कलर, या फिर नजासत की री है यानी स्मेल। तो नजास असर क्या है? असर तीन चीजें हैं। नजासत का असर कितनी चीजें हैं? या तो वो नजासत का क्या हो, या फिर टेस्ट। ये पानी के अंदर जाहिर हो गया तो पानी क्या हो जाएगा? ये कब? जबकि जारी हो और कसीर हो। तो कलील हो तो इसकी इंतजार करने की जरूरत नहीं है मेरे बुजुर्गों, कलील हो तो इसके इंतजार करने की जरूरत है। कलील हो तो आंखें बंद करके फौरन कह देने का कि ना पाक। बड़ा भगोना हो, बड़ा तपेला हो, बड़ा पॉट हो और उसमें एक कतरा पेशाब का गिर गया, आंखें बंद, शराब का गिर गया, आंखें बंद करके कह दो कि पानी क्या हो गया? नापाक हो गया। वहां इस इंतजार में मत रहना कि जरा देखो स्मेल आती है कि नहीं आती पेशाब की या शराब की। वहां इस इंतजार में रहने की जरूरत नहीं। और राकिद और कसीर हो तो? राकिद है, कसीर है। हाँ, राकिद है और कसीर है 225 मीटर से ज्यादा। हाँ, तो उसमें भी औसाफ वस्फ जाहिर होगा तभी। तो ये इसलिए सवाल कर लिया मैंने कि या स्विमिंग पूल में गए, बच्चे भी साथ ले गए, बच्चों ने उसमें पेशाब कर दिया, बड़ा कॉमन है स्विमिंग पूल में, या बड़े बड़े अगर स्विमिंग पूल है तो वो उसमें इससे बड़ा होना चाहिए। फिर वो अगर कलील होगा तो वो नापाक हो जाएगा। इसी तरीके से तो उसमें नमाज बाहर आके जब तक नहाएंगे नहीं पढ़ सकते दोबारा, धोएंगे नहीं अपने आप को। इसी तरीके से लेकिन समंदर पे, दरिया पे गए हैं, हाउस पे पहुंचे हुए, तो वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे लोग यही काम कर रहे होते। उससे जो है वो चूंकि वो बहने वाला चलता हुआ पानी है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। जी, स्विमिंग पूल में जी जब आप स्विमिंग करके आते हैं तो आप वजू करके नमाज पढ़ेंगे या तहारत है? उसमें ये देखना है कि वो स्विमिंग पूल बिगर देन 50 स्क्वायर फीट। हाँ, तो बहुत बड़ा है। हाँ, तो फिर बड़ा है और चूंकि वो न जायका तब्दील हुआ है न कोई और, अगर उसमें कुछ लग रहा हो कि साफ सुथरा शायद ना हो, किसी बच्चे ने कुछ कर भी दिया उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसमें क्लोरीन डाली होती है, क्लोरीन, हाँ, तो क्लोरीन का हुक्म क्या है? क्लोरीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में कुछ डाला गया जिससे उसका खाली जायका तेज, लेकिन क्लोरीन का कलर भी है और टेस्ट भी है और स्मेल भी है। तो एक असर आया खाली, एक असर खाली उसका टेस्ट आता है मेरा ख्याल, स्मेल भी आती है, दो आती है। तो फिर वो उसके बाद गोया उसका वजू नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें दो। हाँ, तो वस्फ बदल गया ना, दो वस्फ बदल गए तीन में से, तो फिर वो फाइनल। लेकिन डॉक्टर साहब क्लोरीन जो मिलाई जा रही है वो क्लोरीन नजासत तो नहीं है ना, गौर करने की चीज है। हाँ, ये भी सही है। क्लोरीन नजासत तो नहीं है। क्लोरीन जो मिलाई जा रही है वो तो पानी को प्रिजर्व करने के लिए और पानी को महफूज रखने के लिए, पानी को जरासीम से बचाने के लिए शायद डालते होंगे कोई। तो नजासत तो न हुई। सही, नहीं नजासत तो ना हुई, लेकिन ये ताहिर तो ना हुई ना साथ साथ। हाँ, ताहिर तो है, मुताहिर नहीं है। हम ये सवाल कर रहे हैं जैसे कि गुलाब की ही हुक्म हो गया ना ये, तो मुताहिर न रही, जिसके बावजूद क्योंकि उसमें वो तब्दीली आ गई, जब वो पानी के हुक्म में न रहा पानी, अगर ऐसा समझे। असल में
ये जारी और कसीर पानी के अंदर वस्फ बदलने का मतलब क्या है कि वो नजासत का असर उसमें जाहिर हो। अच्छा, वो सिर्फ नजस ही होना चाहिए, नजासत का असर जाहिर हो। अगर किसी और चीज का असर, लेकिन पानी की रिक्कियत और सैलानियत बाकी है तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ही ये मसला कवर कर लिया है कि अगर पानी के अंदर कोई चीज मिलती है, जामिद के जिम्न में ये बात आई कि जामिद चीज पानी के अंदर मिली और पानी के औसाफ सारे के सारे बदल गए, लेकिन रिक्कियत और सैलानियत बाकी है, तो फिर भी वो पानी रहेगा। तो क्लोरीन अगर पानी के अंदर मिक्स हुआ है और क्लोरीन का असर उसमें आ रहा है, लेकिन पानी की रिक्कियत और सैलानियत तो बाकी है। और क्लोरीन ये नापाक चीज नहीं है, वो तो खुद पानी को और ज्यादा प्योर करने के लिए डालते हैं, बिल्कुल, कि पानी को जरासीम से बचाने के लिए डालते हैं। कोई और तीसरी किस्म में आएगा, चौथी किस्म में आएगा नहीं, क्योंकि चौथी किस्म में तो नजस की बात हो रही है। लेकिन उसी किस्म के अंदर हमने जब लिक्विड की बात की थी कि लिक्विड को लिक्विड में शामिल करते हैं, पानी के अंदर विनेगर शामिल किया तो क्लोरीन लिक्विड फॉर्म में है, तो फिर तो 3 में से 2 सिफत तो हो गई उसकी। नहीं, ये जो क्लोरीन है ना, वो टब भर के तो नहीं डालते होंगे, गैस में डालते हैं लेकिन उसका 3 वस्फ जो थे टेस्ट जरूर चेंज हुए ना, मसलन टेस्ट भी चेंज हुआ है, कलर भी थोड़ा सा और खुशबू भी आने लगी है उनकी वजह से। हम पिछले ये पढ़ा था कि इसकी वजह से अगर कोई चेंज आती है तो उसको आप डोमिनेट इफेक्ट, जैसे दूध का आया था कि दूध में तो पाक है ना, तो 2 में से अगर 3 में से अगर 2 हो जाए या 2 में से 1 हो जाए तो वो चीज उसको मुताहिर न रखे। तो मेरे ख्याल यही मसला होगा कि ताहिर तो ये है जाहिर बात है, लेकिन मुताहिर न रहेगी। विनेगर की एग्जांपल आपने दी थी ना, विनेगर हाँ उसी तरह से क्लोरीन उसी में आ रहा है, तो 2 चीजें जो है ना क्लोरीन की वजह से बचे, तो फिर तो वो हो गया, गैर मुताहिर हो जाएगी, यानी पाक करने वाली ना होगी, गोया आप उसमें नमाज नहीं पढ़ सकते। नापाक तो आप नहीं होंगे, आप नापाक थे पहले से और उससे तो नापाक नहीं होंगे क्योंकि वो पानी नापाक नहीं है। अच्छा, तो ये उसमें चला जाएगा कि वो माए के जिसका 3 वस्फ है या फिर 2 वस्फ है और वो पानी के साथ मिली, यानी लिक्विड चीज पानी के साथ मिली और वो लिक्विड चीज के 3 वस्फ हैं या 2 वस्फ हैं, और 2 वस्फ में से 1 वस्फ जाहिर हो तो पानी पानी नहीं रहा, और 3 वस्फ वाली चीज है और उसके 2 वस्फ जाहिर हो तो पानी पानी नहीं रहा। अब क्लोरीन के अंदर हमें यह तय करना है कि क्लोरीन के अंदर वस्फ कितने हैं, 3 वस्फ हैं, उसका कलर भी होगा, टेस्ट भी होगा, स्मेल भी होगा, और वो पानी के अंदर मिल गया। अब पानी के अंदर क्लोरीन का क्या क्या जाहिर होता है, अगर 2 वस्फ जाहिर हो जाते हैं, 2 वस्फ जाहिर हो जाते हैं तो फिर वो पानी पानी नहीं रहा। तो उसका मतलब ये है कि उसको एज ए तहारत इस्तेमाल नहीं कर सकते, पूरे किनारे वुज़ू नहीं कर सकते। हाँ, बाहर निकल के वुज़ू करना पड़ेगा, मुताहिर रहेगा, मुताहिर नहीं। सॉलिड फॉर्म में डालते हैं। यस, अच्छा डालते सॉलिड फॉर्म में, अगर सॉलिड फॉर्म में डालते तो पता नहीं, फिर तो पता नहीं। अगर सॉलिड फॉर्म में, अब ये पता नहीं, तो मालूम करना पड़ेगा वो सॉलिड फॉर्म में डालते हैं कि लिक्विड दोनों डालते हैं। वो पता क्या करते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में मिक्स करते हैं वाटर में, फिर वो वाटर पानी में डालते हैं। वो एक मसला है, देखो उसको शायद पानी में घोल लेते हैं पहले फिर डालते हैं, तो उसको लिक्विड ही समझ लेते हैं। बस एहतियातन वुज़ू कर लिया करें, इंस्ट्रक्शन फॉलो करें ना, नहाने से पहले। गुस्ल जरूरी नहीं है। नहीं, गुस्ल तो अगर आप पर पहले आप नापाक थे और कूद गए पूल में जिसमें क्लोरीन था तो आप नापाक ही रहे, सही है, ऐसा कीजिएगा नहीं। आप रूल फॉलो नहीं करना, जो वहाँ पे एक रूल्स हैं, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे, आप नहा के नहीं गए, गुस्ल करके नहीं गए और निकल के गुस्ल इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, उसको फॉलो बाद में अगर आपको पता। जी क्या सवाल कर रहे हैं? I think the main thing is that it's नापाक pure and not purified. पाक तो पाक रहे हैं, नापाक तो स्विमिंग पूल जाने पहले तो बाद में नापाक है, पाक तो पाक है, सिंपल बात है। वुज़ू आपने करना नहीं स्विमिंग पूल में, तो नहीं मतलब ये कि नहीं, नॉर्मल तो ये होता है ना कि अगर आप वैसे दरिया में गए हैं और बाहर निकल आए पाक है, या क्लोरीन ना होता उसमें, तो उसमें अगर आप होता लगा कि आ गए तो अब आप पाक हो गए, नमाज आपको वुज़ू करने की जरूरत नहीं है नमाज के लिए या कुरान के लिए। तो ये नुक्ता अहम है कि आपको दोबारा वुज़ू करना होगा। अगर आपका वुज़ू टूटा है, नहीं टूटा है पहले भी था तो वो कायम का कायम। अगर आपने सिर्फ पेशाब कर लिया तो वुज़ू, हाँ जो भी तस्वीर उसकी भी। जी वल्खामिसु माउन मशकूकुन फी तहूरियतिही व हुवा मा शरिब मिन्हु हिमारुन औ बगलुन। 5वीं किस्म का पानी वो माए मशकूक है, यानी जिसमें डाउट है, और वो डाउट किसमें है, जैसे मैंने शुरू में 2 लफ्ज अर्ज किए थे, एक तहारत याद रखना और दूसरी तहूरियत याद रखना, और उसी के जुमले में ताहिर कहना और मुताहिर कहना याद रखना। ताहिर यानी पाक खुद है और मुताहिर यानी दूसरे को पाक करने वाला है, और तहारत
खुद पाक है, और तहूरियत का मतलब दूसरे को पाक करने वाला है। तो यहाँ जो माए मशकूक है उसकी तहूरियत में शक है, मतलब ये है कि वो दूसरे को पाक कर सकता है कि नहीं, उसमें शक है। खुद तो ताहिर है, खुद तो ताहिर है, तो तहूरियत में शक है। तहूरियत का मतलब दूसरे को पाक कर सकता है कि नहीं। और वो पानी है कि जिससे पिया हो खच्चर ने, गधे ने या खच्चर ने। हिमा गधा और बगल यानी खच्चर, गधे ने या खच्चर ने, मतलब कोई पानी था बर्तन में और उस बर्तन में खच्चर ने मुंह मार लिया या गधे ने मुंह मार लिया, तो वो पानी अब मशकूक कहा जाएगा। मशकूक का मतलब ये है कि अब इससे पाकी हासिल नहीं कर सकते दूसरे पानी को होते हुए। अगर दूसरा पानी नहीं है तो फिर उससे वुजू कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर एहतियातन तयम्मुम भी कर लिया जाए। कोई दूसरा पानी नहीं है, मशकूक पानी ही है, तो उससे वुजू कर लो और फिर एहतियातन क्या कर लो, तयम्मुम कर लो। पहले वुजू करो और उसके बाद तयम्मुम करो। ये हो गए 5 किस्म पानी की, और जिन पानियों के जरिए तहरत हासिल करना जायज़ है वो 7 किस्म के हो गए। अब फसल, इस फसल में लेफ्ट ओवर वाटर, ये कब से मैं पी रहा हूँ, ये मेरा सूर कहा जाएगा। सूर यानी झूठा, बचा हुआ। मा बकिया मिन शुर्बी हैवानिन औ इंसानिन औ तैरिन, वो पानी जो इंसान के पीने के बाद या किसी जानवर के पीने के बाद या किसी भी परिंदे और हैवान के पीने के बाद बच जावे, उसको कहेंगे सूर, झूठा। क्या बोलेंगे उसे? अरबी में सूर कहेंगे, उर्दू में झूठा कहेंगे, और इंग्लिश में लेफ्ट ओवर वाटर कहेंगे। तो इस फसल में वो सूर के अहकाम को बयान कर रहे हैं। वल्माउल कलील, कलील, कलील जब भी आवे तो लेस देन 225, लेस देन 20.9 बाय 20.9 मीटर, या लेस देन 225, ये याद रखना। माए कलील जबकि पी ले उससे जानवर, कोई भी जानवर हैवान, तो वो 4 किस्म पर होगा, और वयुसम्मा सूरन, और उसको सूर कहा जाता है, बचा हुआ। नंबर 1 अल अव्वलु ताहिरुन, सूर 4 किस्म पर है। अल अव्वलु ताहिरुन मुताहिरुन व हुवा मा शरिबा मिनहु आदमीयुन औ फरसुन औ मा युकलु लहमुहु। नंबर 1 वो पानी जो पाक है, पाक करने वाला है, और वो है जिससे आदमी ने पिया हो, मर्द हो या औरत हो। औ फरसुन, या घोड़े ने पिया हो। औ मा युकलु लहमुहु, या माकुल लहम, जानवर ने, यानी ऐसे जानवर ने पिया हो जिसका गोश्त खाया जाता है। बकरी है, भैंस है, गाय है, ऊंट है, हलाल जानवर ने पिया हो। उसके पीने के बाद जो पानी बच गया वो पानी पहली किस्म, और वो पानी ताहिर है, मुताहिर है, कोई बात नहीं। उस पानी से आप वुजू भी कर सकते हैं, उस पानी को इस्तेमाल में ला सकते हैं, पीने के लिए भी खुद पाक है और पाक करने वाला भी है। वसानी, लेकिन आदमी के पीने में ये बात याद रखना कि शराब न पी हो उसने। एक शराबी है, अल्कोहल लेने के बाद फौरन पानी पिया, तो उसका बचा हुआ पानी नहीं, वो ताहिर मुताहिर में नहीं आएगा, उसका हुक्म बदल जाएगा, क्योंकि शराब नापाक है, वो खमर का अंदर असर आएगा। तो ये आदमी के अंदर ये बात याद रखना। वसानी नजिसुन, और दूसरा पानी सूर के एतबार से नजिस यानी नापाक, ला यजूज़ इस्तेमाल हो, इसका इस्तेमाल जायज़ ही नहीं है। और वो है कि जिससे पिया हो कुत्ते ने, अलकल्बु यानी अबिल खिंजीरु, या खिंजीर ने, पिग ने, औ शैउम मिन सिबाइल बहाइम, या दरिंदे जानवरों में से किसी जानवर ने। दरिंदे ने फाड़ खाने वाला, चीता है, शेर है, इस किस्म के जानवर ने, जैसे कि चीता, कल फहदी, फहद यानी चीता, वद्दीबी, और भेड़िया। तो किसी बर्तन से, या कलील
छोटा सा हौज है और उससे चीते ने, शेर ने, भेड़िए ने पानी पिया तो वो पानी क्या हो गया? नापाक हो गया। उससे वुजू कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं? नहीं है। इवन वो कपड़े पर लग जाएगा तो कपड़ा भी धोना पड़ेगा। नंबर 3, वस्सालिसु मकरूहुन इस्तिअमालुहु मअ वुजूदि गैरिही वहुव सूरुल हिर्रति वद्दुजाजतिल मुखल्लाति वसिबाइत तैरी कस्सक़री वश्शाहीनी वल्हिदाति वसवाकिनिल बुयूति कल्फारतिल अक़रब। तीसरी किस्म का पानी वो है कि जिसका इस्तेमाल मकरूह है। जिसका इस्तेमाल क्या है? डिसलाइक है, पसंदीदा नहीं है। उसके अलावा के होते हुए यानी दूसरा पानी है तो मकरूह है। अगर दूसरा पानी है तो फिर मकरूह नहीं है, दूसरा पानी नहीं है तो फिर मकरूह नहीं है। दूसरे पानी को होते हुए इसका इस्तेमाल मकरूह है, लेकिन कोई दूसरा पानी नहीं है तो फिर कराहत नहीं रहेगी। समझ गए? तो तीसरा वो पानी की जिसका इस्तेमाल मकरूह है उसके न होने, उसके अलावा के वजूद के वक्त। और वो क्या है? वह सूरुल हिर्रती, बिल्ली का झूठा है। बर्तन में बिल्ली ने मुंह मार लिया तो बिल्ली का लेफ्ट ओवर ये मकरूह है। मकरूह भी कब? कोई दूसरा पानी हो तो मकरूह है। अगर दूसरा पानी नहीं है, डेस्परेट है, यही पानी है ले देकर, तो फिर कहा कि उसका इस्तेमाल कर लो। और खुली फिरने वाली मुर्गी हर जगह चोंच मारती रहती है और नापाकी खाती रहती है, तो अगर वो कलील पानी के अंदर चोंच मार के पानी पी लेती है तो वो पानी क्या हो गया? मकरूह हो गया। मतलब ये कि दूसरे पानी के होते हुए उसका इस्तेमाल क्या होगा? लेकिन दूसरा नहीं है तो फिर कर लो इस्तेमाल। अच्छा, वसिबाइत तैरी, और फाड़ खाने वाले परिंदे, वो दरिंदे थे और ये परिंदे थे, जैसे कि सकरा है, बाज है, चील है, गीद है, शाहीन है। समझे? फाड़ खाने वाले, जैसे कि सकरा और शाहीन ये शिकारी जानवर है, शिकारी परिंदा है। वल्हिदाती, और चील, चील हिंदी में चील बोलते हैं, और इस तरीके से डाई मार के उठा करके ले जाती है। चूहा नीचे गिरा हो या कोई भी चीज गिरी हो। वह सवाकिनिल बुयूत, और घरों में रहने वाले जानवर, जैसे कि चूहा, चूहा पानी में मुंह मार ले तो वो पानी मकरूह है। वो पानी क्या है? मकरूह है। लल अकरब, न के बिच्छू, यानी बिच्छू ने अगर पानी में मुंह मार लिया तो वो पानी मकरूह नहीं, वो पाक है। तो पाक ही है। हाँ, और उसकी वजह यह है कि बिच्छू के अंदर बहने वाला खून नहीं है। ये वो जानवर में चला जाता है जिसके अंदर बहने वाला खून नहीं होता। और अभी आएगा हुक्म, बहने वाला खून जिन जानवरों में न हो वो पानी में गिर जाए तो पानी पाक है। वो आ रहा है। इंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन। नंबर 4, वर्राबिउ मशकूकुन फी तहुरियतिही, और चौथा जिसकी तहुरियत में शक है। तहुरियत का मतलब क्या? पाक करने की सलाहियत। पाक करने की सलाहियत, पाक करने की सलाहियत में शक है। खुद तो पाक है। और वो कौन है? वो सूरुल बगल, और वो खच्चर का झूठा और गधे का झूठा है। खच्चर ने पी लिया, गधे ने पी लिया। फ़इल्लम यजिद गैरहू तवज़्ज़ा बिही, अगर उसके अलावा कोई पानी नहीं है तो वुज़ू कर ले और उसके बाद उससे तयम्मुम कर ले। जैसे कि वो पानियों की किस्म खत्म हो रही थी, वहाँ आ गया, तुम मसल्ला, फिर वुज़ू कर ले। समझ में आ गया? तो सूर की कितनी किस्में हो गई? 4। नंबर 1 ताहिर मुताहिर, नंबर 2 नजिस, नंबर 3 और नंबर 4 नहीं मशकूक, नापाक दूसरे पर चला गया। अब कुछ सवाल है, सवाल से हो चाय पीने से पहले तो यहाँ पर रुक के चाय पी लेते हैं ताकि आप लोग जी। Sometimes we go to the mosque, and in the bathroom there's the utensil to clean yourself. So it's still half full, but you don't know. Obviously, you know that the other person's used it to clean themselves, but you don't know if it's still clean. Yes, for assume it's for you then to use. कौन से पानी की बात कर रहे हैं? लोटे में जो पानी रह जाता है। अच्छा, लोटे में। हाँ, पब्लिक टॉयलेट में नहीं, तो वो तो पानी जो दिया है तो जाहिर बात उसमें उसने जैसा थोड़ी डाल रहा होगा। वो नापाक होने की क्या वजह क्या है? वो तो जाहिर बात है सफाई के लिए ही लिया है उसने, तहारत के लिए ही लिया है। अब इतना कि वो बच गया वहाँ से,
So you assume that it's still clean. Yes, sir. So when we say leftover water, जो कहते हैं ना माय मुस्तामल से आपको कंफ्यूजन हो रही है। इस्तेमाल शुदा पानी से मुराद ये नहीं है कि बर्तन से निकाला पी लिया अब जो बच गया, नहीं, ये मतलब नहीं है। वो तो ये मायसूर हो गया, या उससे निकाल के वुजू कर लिया तो जो पानी पीछे बच गया, नहीं, वो पाक है। ये तो उसकी बात हो रही है कि जब आपने मुंह धोया तो अब ये दाढ़ी से टपकता हुआ पानी जो है, ये हाथ धोया तो हाथ से ऐसे पानी टपक रहा है, तो ये अगर, तो जैसे मैंने गुस्ल, क्योंकि आमतौर पे वुजू में तो इतना मसला नहीं था, हम उसको जमा नहीं करते, लेकिन गुस्ल करते हुए वहां हो सकता है टब रखा हुआ है, आपने जरा अपना पानी अपने ऊपर डोंगा डाला, जरा ज्यादा ठंडक लगी थी तो करीब हो, यहाँ पे तो मसला होगा नहीं। लेकिन ये कि वो आपने आधे से आपने नहाया, जो पानी उसमें बच गया कोई और आया उससे नहा ले, तो वो लेफ्ट ओवर नहीं है, वो मायने नहीं, लेफ्ट ओवर उसमें वो मायने नहीं, वो पीने में है खाली लेफ्ट ओवर का उसूल, ये वो लेफ्ट ओवर नहीं, लेफ्ट ओवर वो ये जो आपकी बॉडी से निकल के गिरेगी। एक सवाल से भी, जामिद चीज अपने पानी में मिलाई तो वो ताहिर चीज सॉरी ताहिर ही रहा क्योंकि उसकी नेचर चेंज नहीं हुई। लेकिन जो वो पानी है अब उसमें क्वालिटीज आ गई हैं, कलर वगैरह, और उसमें वो अगर आपने एक और मुताहिर पानी में मिलाया था फिर क्या होगा? यानी नहीं, वो तो खुद पाक है जामिद की वजह से, उसमें क्वालिटीज आ गई, कलर भी हो गया, उसको स्मेल भी आ गई और उसमें टेस्ट भी आ गया। लेकिन जब आपने वो दोबारा एक और पानी में मिलाया और उसमें उसकी 3 तरह की क्वालिटीज थी, उसमें से 2 जाहिर होगी उस वाले में, तो खुद पाक पानी है। तो उसूल क्या है, ये पानी जिसमें आपने सॉलिड डाला इसकी वजह से उसमें खाली कलर आ गया, कोई भी चीज आ गई, तो हुक्म क्या है, ये पानी है कि बस रिक्कियत और सैलानियत बाकी। हाँ, लेकिन फिर अगला मसला लिक्विड की मिक्सिंग का आ गया। हाँ, अब जो है ये लिक्विड है, लेकिन ये लिक्विड है क्या, इस लिक्विड को क्या बोलेंगे, वो पानी बोलेंगे, क्योंकि जब पानी रहा तो अब पानी में मिले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कलर्ड वाटर मिसाल के तौर पे है, हाँ वही 3 जाहिर नहीं होनी चाहिए, 2 जाहिर नहीं होनी चाहिए। अगर पानी ही मिक्स हो रहा है तो 3 और 2 जाहिर होंगी तो फिर वो एक मिनट ठहर जाइए, पहले 2 खवातीन के सवाल, और खवातीन को सवाल जैसे जाहिरी तौर पे भी करना हो तो कर सकती हैं, आवाज लगा के लिख ले तो अच्छा है। What about the stickiness of the water? It is fine. ऐसा वो चिकनाहट जो होता है ना, हाथ लगाए तो जरा चिपकने लग जाएगा, तो ये कोई वस्फ है जिसको कंसिडर करने की जरूरत है पानी के लिए कि नहीं? अगर पानी दूध डाला आपने तो उसमें थोड़ी सी उसका तेल वाला हिस्सा होता है ना, जो उसमें जैद जो उसका हिस्सा है, वो हिस्सा उसका कोई असर करेगा कि नहीं? बस उसमें तो इतना देखना है कि वो इतना फैटी हिस्सा है कि पानी में मिलता है तो पानी की रिक्कियत और सैलानियत खत्म हो जाती है। ये स्टिकीनेस के मुतालिक जो पूछा है कि इफ वी मिक्स दैट स्टिकीनेस मिल्क इन वाटर एंड दैट वाटर लेफ्ट हिज रिक्कियत एंड सैलानियत, देन इट विल बी मसला कि वी कांट यूज इट, बट स्टिल रिक्कियत सैलानियत इज देयर, तो फिर कोई मसला नहीं है। सही है ना, उसकी स्टिकीनेस से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जाहिर बात अगर पानी बिल्कुल से चिपकने लगा तो यकीनी बात है कि उसमें उसका जायका या उसका रंग आ जाएगा। इतने कम दूध से वो पानी चिपकने नहीं लगेगा। दूध की चिपकाहट जो हल्की सी होती है, तेल उसमें जो होता है बस मामूली सा, वो फैट स्किम्ड मिल्क नहीं है, फर्स्ट कीजिए फुल मिल्क है, होल मिल्क है, तो उसका वो कलर आए बगैर वो चीज आ ही नहीं सकती है, या उसका टेस्ट आए बगैर वो चीज आ नहीं सकती है। टेस्ट तो नहीं, हाँ टेस्ट तो जब 2 में से एक चीज आएगी तब वो ना पानी नहीं रहेगा वरना पानी रहेगा, मुताहिर नहीं रहेगा वरना रहेगा। एक बात। दूसरा सवाल है कि आखिर की 4 किस्मों को रिपीट कर दीजिए, जो सूर्य जो मासूर है, जो 4 किस्म दोबारा बता दीजिए। कलील पानी जबकि उससे जानवर पिए वो 4 किस्म पर होता है और उसका नाम सूर रखा जाता है, लेफ्ट ओवर वाटर या झूठा पानी। नंबर 1 ताहिरुन मुताहिरुन, पाक हो, पाक करने वाला हो, और उसकी मिसाल दी वो है कि जिससे आदमी ने पिया हो या घोड़े ने पिया हो या माकुल लहम जानवर ने, यानी ऐसे जानवर ने जिसका गोश्त खाया जाता हो। दूसरा नजिस नापाक पानी कि उसका इस्तेमाल जायज़ ही नहीं है, और वो है कि जिससे पिया हो कुत्ते ने या खिंजीर ने या फिर हाड़ खाने वाले दरिंदों में से किसी जानवर ने। उसकी मिसाल दी जैसे कि चीता और भेड़िया। और तीसरा उसका इस्तेमाल मकरूह है उसके अलावा के होने के वक्त, और वो बिल्ली का झूठा है और खुली फिरने वाली मुर्गी का झूठा है और फाड़ खाने वाले परिंदे का झूठा है, जैसे कि सकरा है, शाहीन है, चील है, घरों में रहने वाले जानवर है जैसे कि चूहा, न कि बिच्छू, यानी बिच्छू का झूठा ये मकरूह नहीं। ये भी सूरत में जबकि पानी कोई और मौजूद हो, हाँ। न हो तो फिर ये भी पाक मकरूह नहीं। और नंबर 4 जिसकी तहूरियत में शक हो,
और वो खच्चर और गधे का जूता है। बस अगर दूसरा पानी न पावे तो उससे वुदू करे और तयम्मुम करे, फिर नमाज पढ़े। सही है। अच्छा, सजदा तिलावत क्या जायज है कि सूरज तुलू और गुरूब के वक्त यानी मकरूह वक्त में सजदा तिलावत किया जा सकता है कि नहीं? नहीं। तो ये तो 3 वक्त में कोई ना देख, उसूल याद रखें, हम वक्त को 2 ग्रुप में तकसीम कर देते हैं। ये अच्छा मसला उठाई और आमतौर पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। वक्त को 2 ग्रुप में तकसीम कर देते हैं। नंबर 1 ग्रुप, ये आएगा, इसमें भी आएगा, एक ग्रुप जिसमें 3 वक्त चले जाते हैं और दूसरा ग्रुप जिसमें 2 वक्त चले जाते हैं। पहला ग्रुप जिसमें 3 वक्त चले जाते हैं उसमें कोई फ़र्ज नहीं, कोई नफल नहीं, कोई वाजिब नहीं, न सद्दे तिलावत, न सलातुल जनाजा, कुछ नहीं कर सकते। और वो कौन से? सूरज के तुलू होने का वक्त, नंबर 1। इस्तिवाए शम्स का वक्त, इस्तिवाए शम्स में लोग जवाल जवाल बोलते हैं, हालांकि जवाल वो तो बिगिनिंग टाइम ऑफ जोहर, नॉट इट इज मकरूह टाइम। मकरूह टाइम इस्तिवाए शम्स। और इस्तिवा का मतलब क्या मेरे बुजुर्गों और मेरी बहनों, कि हमारे माथे पर सूरज होता है, बिल्कुल माथे पर होता है सूरज, वो इस्तिवाए शम्स है। और ये जो टिकिया है ना डॉक्टर साहब जी, हटी 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 हटी, तो जो सिरा सूरज का किनारा यहाँ था वो यहाँ आ जावे तो इसको लगती है 128 सेकंड। कितने? 2 मिनट 8 सेकंड। ये 2 मिनट 8 सेकंड का वक्त इस्तिवाए शम्स है। लेकिन हमारी तकवीम के अंदर जो 10 मिनट है वो चूंकि वो वक्त मुतय्यन तौर पर जब्त नहीं कर सकते, इस वजह से शुरू का कुछ ले लिया, बीच का कुछ ले लिया, पीछे का कुछ लिया और मिला करके 10 मिनट कर दी। तो वो जवाल जो है ना वो मकरूह वक्त नहीं है, जवाल वो तो ज़ोहर का बिगिनिंग वक्त है, असल इस्तिवाए शम्स है। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि इस्तिवाए शम्स के वक्त कोई सजदा नहीं, फर्ज, नफल, वाजिब, क़ज़ाए उम्री कुछ नहीं। और गुरूब शम्स के वक्त कोई सजदा नहीं, फर्ज, वाजिब, क़ज़ाए उम्री कुछ नहीं। ये 3 वक्त वो हो गए कि जिसमें कुछ दुरुस्त नहीं है। और दूसरा ग्रुप जिसमें हम 2 वक्त ले लेते हैं कि पहला वक्त तुलू-ए फजर से लेकर के तुलू-ए शम्स तक। तुलू-ए फजर का मतलब क्या? बिगिनिंग टाइम ऑफ फजर। जब सहरी बंद हो जाती है, तहज्जुद पढ़ना अब नहीं दुरुस्त है, समझ गए? और फजर का बिगिनिंग वक्त हो गया। और सनराइज, तो ये पूरा वक्त जो है उसमें 2 रकात सुन्नत के अलावा कोई नफल पढ़ सकते नहीं है। अलबत्ता इस वक्त में क़ज़ाए उम्री कर सकते हैं, सद्दे तिलावत कर सकते हैं, और कोई दूसरा वाजिब है वो कर सकते हैं, लेकिन नफल नहीं पढ़ सकते। नफल के एतबार से ये मकरूह है। और दूसरा असर के बाद से लेकर के ग्रुप तक। और असर में याद रखना कि एक असर का वक्त मस्जिद में होता है जो जमात का वक्त होता है, और दूसरा एक वक्त वो है कि जो खुद अपने से इंडिविजुअल ताल्लुक रखने वाला असर का वक्त है। मिसाल के तौर पर असर का वक्त अभी शुरू हो गया है, लेकिन मैंने असर का फर्ज अदा नहीं किया है, तो मैं कोई भी नफल पढ़ सकता हूँ अगर जो मस्जिद में नमाज हो गई हो, अगर जो मस्जिद में नमाज हो गई। लेकिन इंडिविजुअली फरीजा जब तक किसी ने असर का अदा नहीं किया है तो उस असर से पहले जितनी भी नवाफिल पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। एज सुन एज असर पढ़ ली कि अब कोई नफल नहीं पढ़ सकते, अब असर से लेकर ग्रुप तक वो सद्दे तिलावत कर सकता है, क़ज़ाए उम्री कर सकता है। समझ में आ गया? तो ये 2 वक्त वो हैं कि जिसमें नवाफिल को नहीं पढ़ सकते, बाकी सद्दे तिलावत है, सलातुल जनाजा है, और दूसरी क़ज़ाए उम्री है, ये अदा की जा सकती है। पानी का इसराफ के बारे में पूछती हैं कि स्विमिंग पूल के बाद नहाना क्या इसराफ है? क्योंकि शावर वगैरह तो करते हैं, उसके बाद नहाने के बाद जब आके दोबारा नहाया जाए, स्विमिंग पूल से निकल के आए तो अपने शावर में, तो बस अगर वो पानी पाक साफ है और उसमें क्लोरीन की कोई पानी की स्मेल वगैरह नहीं है और आप पहले से आपका वुजू था और आपको वुजू की जरूरत नहीं, तो फिर वो शावर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वहम हो जाता है और आपको लगता है किसी की बीमारियां और कीड़े जो उसने छोड़े हैं वो मुझे लग जाएंगे, जरासीम लग जाएंगे, जो कि नहीं लगना चाहिए। ऐसा इस तरह से इतना जहन मुसलमानों का तवहम परस्त नहीं होना चाहिए। लेकिन बहर अगर कोई ऐसा समझता है और उसको इम्यून सिस्टम उसका डाउन है, उसको डॉक्टर ने एडवाइस किया वैसा करने के लिए, तो या घिन आती है, तो ऐसा शख्स अगर कर लेगा तो इंशाअल्लाह ताला उस वसवसे को निकालने के लिए उसकी गुंजाइश होगी। वो इस्लाम में शुमार नहीं हो। जी, अब आप सवाल कर लीजिए। चाय की वजह से कोई सवाल नहीं करना, कर लीजिए जिसको करना। एक सवाल ये था कि मकरूह पानी में आपने बोला था कि खुली फिरने वाली मुर्गी, तो क्या और भी कोई मुर्गी हो सकती है? बंद कर रखते हैं, जिसको दाना में रखते हैं, खोलते हैं, खिलाते हैं, वापस छोड़ देते हैं, उसके नापाकी में जाने का कोई सवाल तो उसका मकरूह नहीं है। उसमें खतरा ये है ना कि ये बाहर गई तो वो कोड़ी पर चली गई, कूड़ा करकट डालते हैं, गंदगी डालते हैं, सारा
बस्ती का वहाँ पड़ा रहता है, उसमें मुँह मान लिया, वहाँ तो गंदगी भी होती है। और दूसरी मुर्गी जो आप बंद रखते हैं, उसको तो आप अपने तौर पर खाना देंगे, खिला रहे हैं मुस्तकिल। समझ रहे हैं? अब जो फीड होती है उसकी भी क्वालिटी या उसकी प्योरिटी को तो हम जज नहीं कर सकते, हम बाहर से लेते हैं, वो किसी चीज़ की भी हो सकती है, वो उसकी तफसील बाद में देखेंगे। अच्छा, वो पानी से ताल्लुक नहीं। हाँ ठीक है ना। ये छोटी सी फसल है। हाँ, करना चाह रहे हैं आप चाय से पहले? छोटी सी फसल है, हम कर ले। छोटी सी फसल 3 बकेट की फसल है। मुझे ये चाय और बीच में वक्फे आते नहीं पसंद नहीं, मैं तो पढ़ा नहीं तो पढ़ाना है, बस ये मेरा मिजाज है। आपके इस्तिकामत का मसला नहीं है, ये लोग तो थोड़ी देर में बोल जाएंगे। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्लुन फित तहर्री, ये फसल तहर्री के बारे में। तहर्री यानी गैसिंग, अंदाज़ा लगाना। लविक तलत अवानिन, अवानिन ये आनियतुन की जमा है। आनियतुन यानी पॉट, बर्तन। अक्सरुहा ताहिरुन तहर्रा लिलवुदूई वश्शुर्बी व इन कान अक्सरुहा नजिसन ला यतहर्रा इल्ला लिशुर्बी। ये पहला मसला। ये एक बर्तन, ये दूसरा बर्तन, ये तीसरा बर्तन, ये चौथा बर्तन, ये पांचवा बर्तन, ये छठा बर्तन, 6 बर्तन है। बहुत सारे बर्तन, अगर बहुत से बर्तन मुख्तलिफ हो जावे और उनमें अक्सर ताहिर है, उनमें अक्सर ताहिर है यानी हाँ, उसमें अक्सर ताहिर है, तो तहर्री करेगा वुजू के लिए और पीने के लिए। कि भाई गैस करे के चलो ये ताहिर होगा, इससे वुजू कर लेता हूँ और ये पीने में भी ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन 6 में से 4 ताहिर है तो 6 में से 4 ताहिर है तो किसके लिए तहर्री करने की? पीने के लिए और वुजू के लिए। और अगर 6 में से 4 नजस है, अक्सर नजस है, अक्सर नजस है, तो फिर सिर्फ पीने के लिए तहर्री करेगा, क्योंकि पीने का कोई मुतबादल नहीं है, रिप्लेस नहीं है, वरना मर जाएगा। तो पीने के लिए तो तहर्री कर लो। तो वुजू के लिए तो कहा कि वुजू के लिए तहर्री करने की जरूरत नहीं, तयम्मुम है ना। तो वुजू का रिप्लेसमेंट है तयम्मुम, पीने का रिप्लेसमेंट नहीं है, इस वजह से पीने के लिए तहर्री करनी पड़ेगी। तो मसला समझ में आया? 6 बर्तन है। कितने बर्तन? और उसमें से नापाक कितने हैं? 4। तो तहर्री करो किसके लिए? अंदाजा लगा लो, और जो भी आपको लगे उसको पिक कर लो और उससे वुजू भी करो और उसको पानी के लिए भी इस्तेमाल करो, पीने के लिए। और अगर 6 बर्तन में से 4 कैसे हैं? तो फिर सिर्फ किसके लिए तहर्री करनी है? क्योंकि पिए बगैर चारा नहीं है, वरना प्यासा मर जाएगा। वुजू पीने का कोई बदल नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसकी मुतबादल सूरत नहीं है। और वुजू की मुतबादल सूरत है, क्या कर लो? तो वुजू के लिए तयम्मुम करने की जरूरत नहीं जब अक्सर नजस हो, सिर्फ पीने के लिए तहर्री करने की जरूरत है। ये एक मसला होगा। अब दूसरा, ये बर्तन सिर्फ एक ही उठा सकते हैं? जी, एक ही बर्तन। वफ़ी सियाबिल मुख्तलितति यतहर्रा सवाउन कान अक्सरुहा ताहिरन औ नजिसन। वो किसका मसला था प्यारों के? बर्तन। और ये मसला अब कपड़े का आ गया। ये मेरा एक कुर्ता है, ये दूसरा कुर्ता है, ये तीसरा कुर्ता है, ये चौथा कमीज है, ये 5वां कमीज है, 6 कमीज है, और 6 कमीज में से 4 पाक है और 2 नापाक है। तो ये तहर्रा, या फिर 4 नापाक है और 2 पाक है। तो चाहे अक्सर पाक हो या अक्सर नापाक हो, तहर्री करेगा। और जिस कपड़े पर उसका ध्यान मरकूज हो उस कपड़े को ले लो और पहनकर नमाज पढ़ ले। क्यों? कपड़े का मुतबादल है नहीं, पहनना ही पहनना है। सतर छुपाना फर्ज है नमाज के लिए। 2 है, 2 है और 2 में से एक के बारे में खतरा है कि गलत है, एक साफ है। हाँ। तो अंदाजा नहीं हो रहा कौन सा वाला साफ, तब भी तहर्री करें, तब भी तहर्री करें। ठीक है, जो कॉमनली होता है। अब फजर की नमाज पढ़ने के लिए आप उठे, मस्जिद की नमाज निकल गई, अब जल्दी जल्दी 2 पैजामे लटक रहे, कौन से वाले? खैर आजकल तो ये कोई नया भी निकाल ले, उसमें इज़ारबंद डालेंगे, उसको अब वो पहनने में मशक्कत हो रही है। सामने 2 जो पैजामे लटके हुए, पता नहीं कौन सा वाला गड़बड़ हो चुका है। तो कोई भी उठा के अगर पहन लिया, अंदाजा लगा के कोई एक इनमें से इंशाल्लाह पाक है, नमाज पढ़ी जा सकती है। इसलिए समझ में आ गया। बर्तन की सूरत में ज्यादा नापाक हो तो तहर्री करने की सिर्फ पीने के लिए और वुजू के लिए तयम्मुम कर लो, और जब ज्यादा पाक हो तो तहर्री करो वुजू के लिए भी और तहर्री के लिए भी। और कपड़ों के अंदर चाहे कम हो या ज्यादा हो, हर सूरत में तहर्री करनी है, क्योंकि वहां कोई रिप्लेस नहीं है, वहां कोई रिप्लेस
सतर छुपाना ही छुपाना है। नापाक कपड़े तो नापाक कपड़े ही के जरिए ना, चाहे इसमें नजासत एविडेंट हो या ना हो। हाँ अच्छा, असल में एविडेंट होगा तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो शक जहाँ पैदा ये शक जहाँ भाई पता नहीं इसमें पेशाब लगा है, इसमें पेशाब लगा है, क्योंकि पेशाब एक तो लिक्विड है और कभी उसका जिस्म बनता नहीं है, पानी ही की तरह उसका वो हो जाता है, तो इसलिए। और ये वहाँ के जहाँ कोई और ऑप्शन ना हो, आपके पास 25 कपड़े लटके हुए तो उनको पहनिए। हमारे लिए कुछ मसाइल मुंतबिक नहीं होते आजकल, मुंतबिक नहीं। लेकिन मुझे खुशी है कि आप लोग जो कुछ सवाल करते हैं डॉक्टर साहब वो स्विमिंग पूल वगैरह के, तो इन मसाइल को हालात हाजिरा पर मुंतबिक करें और चस्पा करें। ये नहीं कि किताब की मसाइल किताब हम तो पढ़ चुके, किताब के मसाइल किताब ही में रह गए। प्रैक्टिकल होना जरूरी है। जैसे क्लोरीन का उठाया सवाल, तो इस तरीके से तो समझ में आता है कि किताब के मसाइल इस वक्त भी मुंतबिक हो रहे हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका। जो बहन भाई हमारे और